सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव, माता भगवती की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे, तो किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो प्रभु सबर सुख समृद्धि बरसाएं, और हम सबका कर्तव्य बनता है कि सबके सुख की समृद्धि की कामना की जाए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, अंक ज्योतिष क्या है, स्वप्न की भी बात, ये कैसे कार्य करता है। तो देखिए, चंद्रमा का जो अंक है वो 2 है, और चंद्रमा का स्वभाव चंचल है, और 2 अंक बड़ा चंचल होता है। तो जिन पर 2 अंक का प्रभाव जिन जातकों पर पड़ता है, भाग्यांक या मूलांक, तो उनका स्वभाव में भी चंचलता आती है। तो सबसे ठहराव वाला अंक है अष्ट, मतलब 8। तो ये शनिदेव का अंक होता है। अब स्वप्न और उसका अंक ज्योतिष का क्या मेल होता है। तो देखिए, अंक ज्योतिष जो है, जिसे हम रोमन पद्धति में न्यूमरोलॉजी कहते हैं, ये होती है एक तरह का ज्योतिष का भाग। दूसरी तरफ स्वप्न ज्योतिष होती, ये भी उनका भाग है, किंतु इसको कल्पना मानते हैं। होती भी कल्पना है, क्योंकि तो स्वप्न कल्पना होता है। तो इसमें होता कैसे है, मान लीजिए आपने स्वप्न में, मैंने पहले भी कहा कि स्वप्न के अर्थ अगर आप अंक ज्योतिष के हिसाब से जाने तो वो भी बनते हैं, अगर आप शुभ अशुभ की दृष्टि से जाने तो वो भी बनते हैं। मान लीजिए स्वप्न में आपने देखा कि आपके पीछे बैल मारने को दौड़ रहा है, तो ये अशुभ है। वहीं आपने गाय के दर्शन किए तो शुभ है। ये दूसरी चीज़ हो गई। और अब आते हैं अंक ज्योतिष पर। अब स्वप्न में उसका अंक का अर्थ क्या बनता है। मान लीजिए आपने देखा वृद्ध व्यक्ति, तो वृद्ध व्यक्ति, शनि का प्रभाव, शनि 8 अंक पर अपना प्रभाव रखता है। तो इस तरीके से गणना होती है, पर होती कल्पना। कल्पना से भी अगर आपको गणना करना चाहो तो ये होता है, पर होती कल्पना मात्र है। अब दूसरी चीज़ ये सुनिए कि आपने स्वप्न में पानी देखा, जल, तो जल बुध इस पर प्रभाव डालता है, और बुध का अंक 5 होता है, और 5 अंक बुध 5 अंक पर प्रभाव। तो इस तरीके से गणना। अब मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि अगर स्वप्न में एक प्रश्न भी आया था बहुत, कि आप आकाश में उड़ रहे हो, अगर आप आकाश में उड़ते निरंतर अपने को स्वप्न में देखें, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये शुभ है। अगर आप स्वप्न में नीचे की ओर गिर रहे हैं आसमान से, तो ये आपके लिए शुभ नहीं है। आपकी व्यापार में अड़चने आने वाली हैं, नज़र दोष होने वाला है, और इस तरीके से आपका ये आप मान सकते हो। अब एक चीज़ और है कि आप स्वप्न में इष्ट देव आपको बुध और शनि, मान लो 5 और अष्ट का बताते हैं, मतलब 5 और 8 अष्ट का अंक। तो क्या है, अगर आपकी भक्ति में पूरी तरीके से आप समर्पित हो तो आपके लिए अच्छा संकेत है। ये अच्छा संकेत है। संकेतों को समझना भी अति आवश्यक है, कल्पना में भी संकेत होते हैं। तो चलिए, अब हम अपना स्वप्न आपको बताते ही, आपकी दृष्टि, आपके विवेक के ऊपर। अब कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो निःशुल्क,
कोई भी धनराशि आपसे नहीं ली जाती है और जन्म कुंडली विश्लेषण आप करवा सकते हो। तो हम देख पा रहे हैं कि जल, एक नदी बह रही है, विशालकाय नदी, जल उसमें, और जल बुद्ध का प्रतीक, बुद्ध पंच पर प्रभाव। विशालकाय नदी बह रही है, बहुत विशालकाय, स्वच्छ निर्मल जल है। उसमें हमने देखा 3 लड़के पहले स्नान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि में 3 लड़के स्नान कर रहे हैं। थोड़ा दूसरी दृष्टि में थोड़ा आगे जाकर हमें नजर आया कि पंच मतलब 5 साधु उसमें स्नान कर रहे हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं। और एक साधु ने कमंडल में दूध डाला और दूध उस नदी में को अर्पित कर रहे हैं, नदी को अर्पित कर रहे हैं। तो ये हो रहा है। तो ये स्वपन तृतीय पहर का है। अब आपकी, जैसे मैंने पहले भी अंक ज्योतिष का भी आपको बताया, अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिले। और धीरे धीरे हम अंक ज्योतिष के साथ रत्न ज्योतिष की भी थोड़ी बहुत चर्चा प्रभु की कृपा से करते जाएं, और स्वपन ज्योतिष की भी। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।